इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में मिल चुका होगा। ये दूसरे टाइप का प्रश्न है। एक टाइप 1 का पहले पढ़ चुके हो, खर्च और बचत के ऊपर। ये टाइप 2 है। इसमें देखिए प्रश्न किस तरह का है। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 25% भाग अपनी पत्नी को, शेष संपत्ति का 20% भाग अपने पुत्र को, पुनः बची संपत्ति का 50% अपनी पुत्रियों को दे देता है। अंत में उसके पास 12 लाख रुपए शेष बचते हैं। तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में उस व्यक्ति की कुल संपत्ति कितनी थी। देखिए हम इसको बेसिक तरीके से बताते हैं, है तो इसका भी शार्ट तरीका, लेकिन हम बेसिक तरीके से आपको इससे संबंधित देखिए हम बताते हैं। मान लेते हैं अभी हम 12 लाख नहीं लेते हैं, 25% नहीं लेते हैं, जो भी ले हम ये मान लेते हैं कि उसका कुल धन जो है, देखिए अभी हम मान के चलते हैं, इसको समझने का प्रयास करोगे ना प्रश्न बहुत ईजी हो जाएगा। मान लेते हैं कि उसका कुल धन 100 रुपये था, कुल धन उसका 100 रुपये था। अब हम 100 रुपये का बंटवारा करते हैं। यहाँ देखिए 100 रुपया था। अब ये यहाँ से ये देखिए वो पत्नी को कितना देता है, 25% भाग। 100 इसलिए लिया कि प्रतिशत में बंटवारा करने में आसान होता है। पत्नी को 25%, 25% का मतलब वो कितना भाग, 100 रुपये का 25% अगर देता है पत्नी को, तो 25% का मतलब 25/100 कितना, 100 रुपये का। तो ये कितना हुआ, 100 से 100 कैंसिल। इसका मतलब अपनी पत्नी को उसने कितना दिया, 100 रुपये। समझने का प्रयास कीजिएगा। कुल धन 100 रुपये था, पत्नी को दिया कितना, 25 रुपये। अब उसके पास शेष कितना बचा, शेष बचा उसके पास 75 रुपये। अब दूसरी बात आगे चलो, जो शेष बचा 20% अब भाग अपने पुत्र को देता है। ये हम 100 रुपये में बंटवारा कर रहे हैं। अभी पुत्र को देता है 20% भाग, 20% हटाओगे बटे 100 आ जाएगा। और ये कितने का जो बचा हुआ है, बचा कितना है, 75 रुपया। तो 75 का अगर हम देखते हैं, 25 चौका 100, 25 दिया 75, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। इसका मतलब अपने बेटे को उसने 15 रुपये दिया। अब बचा कितना से, पहले 75 में से 15 निकल गया, अब शेष उसके पास बचा 60 रुपये। इस 60 रुपये में से जो शेष बचा, पुनः बची संपत्ति का 50% अपनी पुत्री को देता है। तो पुत्री को कितना देता है, देखिए पुत्री को उसने दिया 50%, 50% मतलब 50/100। और ये कितने का, जितना बचा है, बचा कितना है, 60 रुपये। तो अगर देखा जाए 50 एकम 50, 50 दूना 100, 2 से इसको डिवाइड करें 30 बार। इसका मतलब पुत्री को 30 रुपया दिया। 100 रुपये लेकर हमने बंटवारा किया, तो उसका कुल खर्च कितना हो गया, 25 और 15 40 और 30 70 रुपये। अब आप देखिए कि उसके पास बचा कितना, उसके पास बचा कुल 100 रुपये थे, 75 रुपये उसने बांट दिया। अब बचा उसके पास अगर देखा जाए तो शेष कितना बचा उसके पास, 100 रुपये में से 70 रुपये उसने सभी फैमिली मेंबर को, सदस्य को बांट दिया, तो 30 रुपये बचे उसके पास। अच्छा अब यहां देखिए, जब उसके पास 30 रुपये थे तो उसका कुल धन कितना था, 100 रुपये। शेष 30 रुपये थे, 30 रुपये तो कुल धन कुछ कितना था उसका, 100 रुपये। ठीक, और शेष यहां कितना बचा है, 12 लाख रुपए। जब 12 लाख रुपए शेष बचा, 12 लाख रुपए, तो कुल कितना होना चाहिए। अब यहां देखिए इसका ये कितना गुना है, 30 से इसको भाग दीजिए। तो जब इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4000 गुणे में 4000। 30 से इसको भाग देंगे, 3 चौक 12, 1 जीरो कट जाएगा, 4 जीरो बचेगा। इसका मतलब ये आएगा 40,000 रुपये। 40,000, 4000 नहीं, 30 से इसको भाग देंगे तो 40,000 रुपये आ गया। इसका भी 40 गुना कर दीजिए, 40,000 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 40,000 गुणे 100 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 जीरो ये 2 जीरो ये, कितना जीरो हो जाएगा, 6 जीरो। इसका मतलब उसका प्रारंभ में कितनी संपत्ति थी, 6 जीरो का मतलब ये हुआ 40 लाख। उसकी प्रारंभ में कितनी संपत्ति थी, 40 लाख रुपए। यही उसका आंसर हो गया।